राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सिर्फ एक ही पार्टी बची है, बीजेपी। कांग्रेस ने के प्रत्याशी ने फॉर्म वापस ले लिया, बीजेपी में चला गया है। आम आदमी ने फॉर्म नहीं भरा है। उसके बाद में कुछ निर्दलीय प्रत्याशी हैं और जनहित पार्टी से आप हैं। तो इस लड़ाई को कैसे देखते हैं आप? देखिए साहब, ये लड़ाई लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत की लड़ाई हो गई अब तो। भारत की आत्मा हिंदुत्व है। भारतीय विचार दर्शन में खुले विचार विमर्श, जनता के बीच में सभी मुद्दों पर खुली चर्चा, सत्य तक पहुंचने के प्रयास के लिए हमेशा स्पेस रहा है। धार्मिक मसलों पर धर्म सभा में, राजनीतिक मसलों पर राज्यसभा में और पारिवारिक मसलों पर परिवार के सभा में खुला विचार विमर्श की भारतीय परंपरा है। लोकतंत्र उसका आज का एक आधुनिक स्वरूप है। और ये बात जरूर है, जो विदेशी सेमेटिक पंथ हैं, जैसे यहूदी हैं, इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है, उनमें उनने अपनी किताब को एक अंतिम शब्द समझ के ईश्वरीय संदेश मानकर वो उसी पर चलते हैं। भारत में ऐसा नहीं हुआ कभी। वेदों से लेके उपनिषदों, गीता, रामायण से लेके आज तक सत्य के लिए लगातार काम होता रहता है और नए नए सत्य के स्वरूप आते रहते हैं और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लोकतंत्र उसका सबसे सुंदर और उपक्रम है। और कल का जो घटनाक्रम है वो भारत की आत्मा को कुचलने वाला घटनाक्रम है। और ये किसी भी इतने बड़े सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी के लिए, जो संविधान की शपथ लेकर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनके लिए किसी भी रूप में शोभा भी नहीं देता। और ये उनके पतन का और उनकी आंतरिक कमजोरी का, ऐसा लगता है उनकी वो आत्मा विहीन हो गए हैं अब, उसका लक्षण है। और जैसा कांग्रेस का हुआ, यही सब उपाय कांग्रेस ने किए राजनीति में, जिसके कारण कांग्रेस आज इस हालत में पहुंची है। वही सब कांग्रेस के रास्ते पर ये चल रहे हैं। तो इनको ध्यान रखना चाहिए, इनका भी हाल वैसा ही होगा, उसके लिए इनको तैयार रहना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ इंदौर लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी अभय जी जैन। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।